हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट इंडिया का है। यह है रक्षा पेंशन समाधान आयोजन। इसका शॉर्ट में नाम है RPSA और इसका आयोजन रांची झारखंड में हो रहा है 5 और 6 जनवरी 2023 को। इसका आयोजन प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस प्रयागराज कर रहे हैं और इस नोटिफिकेशन को मैंने PCDA की साइट से लिया है जिससे आपको इसकी जानकारी पहुंच सके। मैं थोड़ा इसको पढ़ के भी बता देता हूं आपको। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस प्रयागराज विल बी कंडक्टिंग 176th रक्षा पेंशन समाधान आयोजन RPSA on 5th and 6th January 2023 at Karkata Auditorium, Deepatoli, Kent, Ranchi for redressal of grievances of defense pensioners including defense civilians in the state of Jharkhand। झारखंड के स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, डिफेंस पेंशनर हो या डिफेंस सिविलियंस हो, उनकी पेंशन संबंधी जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए इन्होंने इसको आयोजन किया है। डिफेंस पेंशनर्स इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन एंड देयर फैमिलीज हैविंग एनी स्पेसिफिक ग्रीवेंसेज रिलेटिंग टू सैंक्शन और डिस्बर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट 2। और ने यही बताया है कि यदि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं या सिविलियन पेंशनर्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं, उनको पेंशन संबंधी सैंक्शन की या डिस्बर्समेंट की कोई भी समस्या है, आप डुप्लीकेट में आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ इनके पास भेजें। और उनका नाम भी दे रखा है, पता दे रखा है, श्री PG रॉय, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस, द्रौपदी घाट, प्रयागराज। आप इनको इनके पास इनको अपनी सूचनाएं आप भेज सकते हो। फिर इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगाए हुए हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तो उनको भी मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा सबको। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिवन ऑन द वेबसाइट पर दे रखा है। अब आप क्या करोगे, आपकी जो ये बात बता रखी है, जो नोट काइंडली नोट में जो आप विशेष ध्यान देने वाली बातें, आपको किस प्रकार एप्लीकेशन भेजनी है। पहली बात, एप्लीकेशन कैन बी सेंट बाय पोस्ट इन डुप्लीकेट कॉपीज। आपकी 2 कॉपी होंगी, एक डुप्लीकेट कॉपी भेजोगे आप और पोस्ट से भेजोगे। पेंशनर्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द RPSA ऑन द एबव डेट। और जो पेंशनर्स अपनी रिक्वेस्ट ये भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आपको 5 और 6 तारीख को रांची में, जहां ऊपर जगह दे रखी है, वहां जाना है। फोटोकॉपी जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO की आपको फोटोकॉपी लगानी है। यदि आपके पास कोई कोरिजेंडम PPO उसकी लगानी है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उसकी लगानी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ एनी मस्ट बी एनक्लोज। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आप लगाएं। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी अलॉटेड ऑन ईच एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन जो उनके पास प्राप्त होगी उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। द सेम शुड बी कोटेड ऑल फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। और यदि आपकी जो प्रॉब्लम उस समय सॉल्व नहीं होती है तो बाद में उसी नंबर को आपको कोट करना है कि मैं वहाँ रांची में गया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी, मेरा अभी समाधान नहीं हुआ है। उसी नंबर को, रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के आप बात करोगे। एक बात का ध्यान रहे कि आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, या साइंड होना चाहिए, अनसाइंड नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट भी नहीं होना चाहिए। होगा तो वो एंटरटेन नहीं करेंगे। TADA expenses will not be reimbursed to the pensioners individuals attending the RPSA for redressal of their pension related problem। ये सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर साहब कहते हैं आपको उसको अटेंड करने के लिए कोई किसी प्रकार का TADA आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपको एक आवेदन पत्र दे रखा है। आवेदन पत्र में, ये हिंदी का आवेदन पत्र है, मैं इसको दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाले को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आप इसको बड़े आराम से, तसल्ली से, इसको चाहना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, नहीं इसकी फोटो कॉपी ले सकते हो, प्रिंट निकालवा सकते हो, आप साइबर कैफे में जा करके इसको भर करके देख सकते हो। लेकिन इसके बाद जो आपको इंग्लिश का जो आ रहा है आपका, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर हम इंग्लिश का ही पढ़ते हैं। तो पहला है एप्लीकेशन फॉर्म।
डिफेंस पेंशनर अदालत। सब्जेक्ट डिटेल्स टू बी फिल्ड इन बाई द इंडिविजुअल पेंशनर। नेम ऑफ द पेंशनर, स्वाभाविक सी बात है, जो पेंशनर अपना नाम भरेगा या कोई फैमिली पेंशनर है अपना रैंक भरेगा वहाँ, अपना ग्रुप, अपनी रेजिमेंट और नंबर, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर ये देगा। नंबर 2, नेम ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, HOO, हेड ऑफ ऑफिस, फ्रॉम वेयर डिस्चार्ज, जहाँ से आपने डिस्चार्ज लिया है, रिटायर्ड हुए एक्सेट्रा, एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट भी आप यहाँ पर भरोगे। PPO नंबर आप अपना दोगे, एंड ईयर विद TS, ये ट्रेजरी के और क्या नाम पेंशन, और ये क्या नाम है आपके हेड ऑफिस के नंबर हैं, इनको जो आप उसमें लिखा होता है आपके जो बुक वगैरह होती हैं वो भी आप यहाँ पर भर करके दोगे, आप जहाँ से ही पेंशन ले रहे हो भरा जाता है। चौथा, नेम ऑफ पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसीज या बैंक branch from where pension is being drawn by the pensioner with bank SB account number, postal address of the pensioner with phone number if any। उसके बाद आपको कंप्लेंट इन ब्रीफ, अटैच एप्लीकेशन कंटेनिंग डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड। यदि आपको चाहते हो कुछ कहना कि भाई मेरी जो कंप्लेंट इस प्रकार है, तो आप एक एप्लीकेशन भी अटैच लगा सकते हो और यहाँ लिख देना हाँ यस आई हैव अटैच इन एप्लीकेशन। उसके बाद आपका है वेदर प्रीवियसली सप्लाइड फॉर पेंशन और फैमिली पेंशन, क्या आपने पहले भी ये फैमिली पेंशन इसके लिए सप्लाई मतलब अप्लाई किया है, यदि आपने किया है तो आप उसको बताओगे। डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल पेंशनर, और जो इंडिविजुअल है पेंशनर है किस डेट को आप भेज रहे हो और आपके सिग्नेचर यहाँ होने चाहिए। और नीचे नाम दे रखा है ना, श्री PG रॉय, अदालत ऑफिसर, OO द PCDA, और पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज, उनका ये सब कुछ दे रखा है। आप यहाँ क्योंकि आपको यहाँ पर एक पोस्ट भेजना है, ये एड्रेस है आपका। अब इस प्रकार की जो अदालतें होती हैं या इस प्रकार का जो RPS है आयोजन इन लोगों ने कर रखा है, ये काफ़ी सहायक होता है हमारे लिए ये बहुत, क्योंकि फेस टू फेस आप उनसे बात कर सकते हो। तो पहले अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए और एप्लीकेशन भेज देने के बाद आपको ज़रूर रूप से वहाँ उनके पास जाना है। तो ये मुझे बताना था क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। अब ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं और PCD के साइड पर पड़े रह जाते हैं, हमारे आम लोगों को पता नहीं चलता। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे जो भी मेरे इस वीडियो को देखे और झारखंड के खास करके, तो उनको बताएं कि रांची में 5 और 6 जनवरी 2023 को इस प्रकार का एक आयोजन हो रहा है। यदि आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको वहाँ पर सुलझा सकते हो। ये छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ नोटिफिकेशन है, मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।